मेंबर नूर पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत बाब में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। पीछे जितने हजरात खड़े हैं वो देख तो रहे हैं कि आगे जगह खाली है और इसमें जाकर बैठना है। अब बार बार उनसे कहने की जरूरत क्या है कि हो सकता है वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आए हों, इसलिए खड़े हैं और फिर चले जाएंगे। किसी पर कोई कैद नहीं है कि साहब वो आगे ही आके बैठे हैं, जिसकी जहां मर्जी है वो वहां बैठ जाएगा। लिहाजा गुजारिश कर लेते हैं कि भाई आप हजरात से गुजारिश है कि आप अगर जहमत ना हो तो आगे तशरीफ ले आए। और मैं चाहता हूं कि मजमे से एक बार फिर से दुरूद व सलाम की आवाज आए। आप यहाँ है नहीं लग रहे हैं बैठे। दुरूद पाक पढ़िए जोर से। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा, बहुत थोड़ी सी वक्त में अपनी बात को मुकम्मल करके कोशिश करूंगा कि अपनी बात को मुकम्मल कर दूं। मेरे बाद आप देख रहे हैं मेरे पीछे बैठे हुए हैं इतने तमाम मशहूर मशहूर उलमा और खुतबा और शोरा किराम, हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आमिर जफर साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, आपको बेहतरीन कलाम सुनाएंगे। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इसके हवाले से बस थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लें। आला हजरत कितना खूबसूरत शेर कहते हैं कि जिसकी दो बूंद हैं कौसर सलसबी। तवज्जो है ना आप हजरात की? आयत पढ़ी है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मफहूम इसका मतलब इसका कि अल्लाह के नबी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं, यही तो है ना? आप तवज्जो से सुन रहे हैं सब लोग? आला हजरत क्या फरमाते हैं कि जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुजदा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हजरात, आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मा हैं। जितने भी नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, सबके बाद आप तशरीफ लाए। आपके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। और आपके आने की तारीख 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी, पीर का दिन, सुबह सादिक का वक्त, मक्का शहर में हजरत अब्दुल्ला के घर हजरत आमना के वतन अतहर से आप इस दुनिया में तशरीफ लाए। और फिर 2 साल तक आपने दाई हलीमा का दूध पिया। 2 साल के बाद आप अपनी वालदा हजरत आमना के पास आप तशरीफ ले आए। 5 साल तक आप अपनी वालदा के साथ रहे और 5 साल के बाद आपकी वालदा का इंतकाल हो गया। आपकी कफालत, आपकी देखभाल आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब करने लगे।
लेकिन जिस वक्त आप तकरीबन 7 या 8 साल के हुए, आपके दादा का भी इंतकाल हो गया। फिर आप अपने चचा जनाबे अबू तालिब की किफालत में आ गए। 25 साल की उम्र हुई तो आपने शादी की। गरज के मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे और आपके नबी ने अपनी जो 40 साल से पहले की जिंदगी जो मक्के शरीफ में गुजारी है, उसको इस तरह से गुजारा। अब एक एक बात मैं नहीं सुना सकता आपको कि ऐसे गुजारा, ऐसे चलते, ऐसे करते, ऐसा नहीं, बल्कि ये सुन लीजिए कि इस तरह से जिंदगी गुजारी कि 40 साल जब मुकम्मल हुए और आपने मक्के वालों को फारान की चोटी पर बुलाकर ये पूछा कि ऐ मक्के वालों, मुझे पहचानते हो? तो सुनिए तवज्जो के साथ कि मक्के के लोगों ने जवाब ये दिया कि हाँ, अच्छी तरह से तुम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हो। कहा बस इतना ही जानते हो? कहा हम तो ये भी जानते हैं कि मक्के में ही नहीं बल्कि हमने जहां जहां तक की सैर की है वहां तक हमने तुम जैसा कोई भी इंसान ऐसा देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। क्या कैसा नहीं देखा? ऐ मोहम्मद, हमने तुम्हें कभी झूठ बोलते नहीं देखा, कभी ऐसी जगह खड़ा नहीं देखा जहां पर बेहयाई का मुजाहरा होता हो, कहीं ऐसी जगह हमने आपको खड़ा नहीं देखा, कहीं ऐसी जगह चलते हुए नहीं देखा। गोया कि कोई भी ऐसी कमी जो जर्रे के बराबर भी आपकी जात में निकाल दे, ऐसी कोई कमी आपके अंदर नहीं पाई जाती है, यहां तक कि आप सादिक और अमीन हैं। सुभान अल्लाह। ये मैं और आप नहीं कह रहे थे, अभी कलमा पढ़ने की बात नहीं आई थी, ना कलमा पढ़ने वाले कह रहे थे, बल्कि मक्के के सारे लोग मुत्तफिक होकर, तमाम अमीर और गरीब मुत्तफिक होकर ये कह रहे थे, ऐ मोहम्मद, तुमने अपने आप को मक्के में जैसा पेश किया है ऐसा ना तो कोई मक्के में है और ना मक्के के आसपास में कोई है। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं कि सबसे औला वाला, मुख्तसर कर दूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मक्के वालों, तुम मुझे बहुत जानते हो और खूब जानते हो, मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, मेरी दोस्ती, मेरी जो जिस तरह से मैंने जिंदगी गुजारी है, सब कुछ जानते हो, लेकिन एक बात नहीं जानते। तवज्जो है ना आप लोग, तमाम लोगों की? एक बात नहीं जानते। कहा वो क्या? कहा एक बात वो ये है जो तुम नहीं जानते कि अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं इन तमाम खूबियों के साथ अल्लाह का रसूल भी, अल्लाह का रसूल भी। बस इतना कहना था कि मक्के में हलचल सी मच गई। बड़े बड़े लोग एक दूसरे का मुंह तकने लगे कि भाई सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? दुरूद पाक पढ़ दीजिए एक बार, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कैसे हो सकता है कि मोहम्मद तुम रसूल हो? मुख्तसर ये कर दूं कि फिर मक्के वाले जो आपकी इससे बड़ी मोहब्बत करते थे, जो बड़ी इज्जत किया करते थे, तवज्जो इधर रखिएगा जरा, आपको सताने लगे। चलिए, अगर सब लोग अगर तवज्जो ना रख सके तो कम से कम ये जो आगे बैठे बच्चे हैं ये तो मेरी बात को पूरी तरह से सुन ले, क्योंकि बुजुर्गों को तो सबको मालूम है, बच्चों को बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम है। मैं पूछता भी हूँ कभी कभी तो नहीं बता पाते हैं। मक्के के लोगों ने मेरे आका को इतना सताया, इतना सताया कि रास्ते से निकलते तो कोई कूड़ा डाल देता, कोई रास्ते में कांटे फेंक देता, कोई गंदगी फेंक देता आप पर। ये वो लोग थे जो आपकी नबुव्वत और रिसालत का इनकार कर रहे थे। यहां तक के लोगों ने मेरे नबी पर पत्थर मारे। लेकिन मुसलमानों में आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि जितनी तकलीफ मक्के के तमाम काफिरों ने मिलकर दी, शायद कि मेरे आका को इतनी तकलीफ नहीं हुई होगी उस वक्त जितनी के तकलीफ
उन लोगों से पहुंची जिन्होंने मेरे नबी के पीछे नमाजें भी पढ़ी और मेरे नबी की इज्जत पर हमला भी किया। बात पहुंच गई आप तक। मैंने ये कहा है कि मक्के के वो काफिर, नहीं समझ रहे बात को, मक्के के वो काफिर, मुफ्ती साहब तवज्जो चाहूंगा, जिन्होंने कलमा पढ़ने का इनकार किया, हम नहीं मानते मोहम्मद तुम्हें नबी, हम तुम्हें नबी नहीं मानते, उन्होंने जो कुछ भी किया, तकलीफें पहुंचाई, पत्थर मारे, कूड़ा डाला, कांटे बिखेरे आपके रास्ते में, जो कुछ किया, वो काफिर थे, उन्होंने इनकार किया था, कलमा नहीं पढ़ा था। लेकिन सरकार को सबसे ज्यादा सदमा उस वक्त पहुंचा जबकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने तकलीफ पहुंचाई जो मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे और कलमा पढ़ रहे थे। क्या आपने सुना है वो लोग कौन थे? मैं किसी और किताब की बात नहीं करता। और ऐसा भी उन्होंने तकलीफ नहीं पहुंचाई कि कोई ईंट मारी हो, कोई पत्थर मारा हो, बल्कि सीधे नबी की इज्जत से पर हमला कर दिया, इज्जत पर हमला किया। उन लोगों ने जो पीछे नमाज भी पढ़ रहे थे और कलमा भी पढ़ रहे थे, नबी की इज्जत पर, नबी की इज्जत से खेल गए। अरे वो काफिर थे, काफिर, जिन्होंने इनकार किया था कि हम नबी नहीं मानते। ठीक है, खुला दुश्मन है, वो मानता ही नहीं, खुला दुश्मन है। पता है कि ये तो इसके पास जाएंगे तो ये गाली देगा, सीटी बजाएगा, पत्थर मार देगा, खुला दुश्मन है। अफसोस तो उन लोगों का है जो नमाज भी पढ़ रहे, अज़ानें भी पढ़ रहे, कुरान भी पढ़ रहे और नबी पर पत्थर नहीं बल्कि नबी की इज्जत पर हमला किया सीधा। और ऐसे नहीं, किसी और आम किताब से नहीं, सारा का सारा कुरान अजीम। पहले मैं आपको वो बताऊं जो नमाज पढ़ रहे थे, कुरान सुनिए, 5वां पारा, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊन। तवज्जो है ना आप लोगों की? इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम। ये कुरान है, अल्लाह का कलाम है, जिब्रील लेकर आए हैं, 5वां पारा है। इसमें रब ने फरमाया है, ऐ महबूब, ये अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, अल्लाह को धोखा। खादिऊहुम वैजा कामू इला सलात, ये जो नमाज में खड़े हैं, कामू कुसाला युराऊन अन्नास। तवज्जो है ना क्या पढ़ रहा हूं मैं? कुरान। मुझे तकरीर करना नहीं आती, बस अपनी बात बता रहा हूं। कामू कुसाला युराऊन अन्नास, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, अल्लाह कह रहा है कि ये दिखावे की नमाज पढ़ रहे, दिखावा कर रहे। वला यज़कुरून अल्लाह, ये अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे। मुज़ब्ज़बीन, ये मुज़ब्ज़ब है, मुज़ब्ज़ब। और जो मुज़ब्ज़ब होते हैं, देखिए कुरान पढ़ रहा हूं, समझ ये रहे, आप सिर्फ देखते रहिए, देखते। कुरान कह रहा है जो मुज़ब्ज़ब हैं उनके लिए ला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। अरे ये ना इधर के हैं ना उधर के हैं। वो काफिर ये समझते हैं ये मुसलमान है और मुसलमान ये कहते हैं कि ये गद्दार है, गद्दार है। मुफ्ती शहर मती ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है मुसलमान है। अब हम समझे कि कुरान की आयतें निकालने को क्यों कहा जा रहा है।
अच्छा, इसका मतलब ये है कि कुरान की फला फला आयतें निकाल दो, हमारी चेहरे की स्याही मिट जाएगी? नहीं। अरे आयतें निकाल दो कि कुरान से, यहां से कहां निकालोगे? निकाल देगा कोई यहां से? मैं देख के पढ़ रहा हूं क्या? और मेरे सामने ये हाफिज साबिर साहब बैठे हुए, ये कितने हाफिज बैठे हुए, अभी तो एक ही आयत पढ़ी है। दुरूद पाक पढ़िए जरा, अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ भी करते रहना मेरे लिए, दुआ करते रहना, दुआ करते रहना। तब ये ठीक नहीं है। बड़ी तवज्जो के साथ आप सुन रहे हैं। मैंने कहा ला इलाहा इल्ला वला इलाहा इल्ला, ना ये इधर के हैं और ना उधर के हैं। वमन युद्लिल्लाह, यानी ये गुमराह है, भटक गए हैं। मैंने अर्ज किया परवरदिगार, इनका ठिकाना भी कहीं? कुरान ने फौरन जवाब दिया, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल, इनका ठिकाना जहन्नम के सबसे नीचे वाले हिस्से में है, जिसको अस्फल कहा जाता है। अच्छा, इन्होंने क्या किया था? किया क्या है जो इतनी कड़ी सजा सुनाई गई इनको कि सब तो जहन्नम में रहेंगे, लेकिन ये जहन्नम के सबसे नीचे वाले हिस्से में? क्या किया है इन्होंने? बताता हूँ। हजरत आ रहे हैं। नारे तकबीर, आप लोग बैठे रहिए। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुल नबी, नारे रिसालत। तवज्जो है ना आप लोगों की? जरा आवाज बुलंद दुरूद पाक पढ़ दीजिए। अल्लाह, इसकी आवाज बढ़ा। अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने सुन लिया कि एक तरफ कलमे का इनकार करने वाले वो काफिर मक्के के जिन्होंने पत्थर बरसाए, एक वो जो नबी के पीछे हो लिए कलमा पढ़ा जिन्होंने, नबी के सहाबा। ये बीच वाले जो है ना, बीच वाले जी, इन बीच वालों की कहानी सुना रहा हूं, और अपनी जुबानी नहीं, कुरान की जुबानी। कुरान ने कहा इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह, 5वां पारा, कोई भी खोल के देख सकता है। वहुवा खादिऊहुम वैज़ा कामू इला सलात, ये नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन दिखावे की, दिखावा करते हैं। वला यज़कुरून अल्लाह, और ये अल्लाह का जिक्र नहीं करते, करते हैं लेकिन अल्लाह कह रहा है कि जिक्र नहीं करते जी। भाई नमाज हमारे लिए नहीं पढ़ते, जिक्र हमारे लिए नहीं करते, सब कुछ अल्लाह के लिए करते हैं। और अल्लाह ने तो खुद ही कह दिया वला यज़कुरून अल्लाह, बेशक बेशक ये करते हैं, इनकी जरूरत ही नहीं। भाई ये आवाज खींच रहा है। इल्ला कलीलन मुज़ब्ज़बीन बैना ज़ालिक ला इलाहा इल्ला वला इलाहा इल्ला, ना ये इधर के हैं ना उधर के हैं, इनका ठिकाना इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल, जहन्नम का सबसे नीचे वाला हिस्सा है। ए परवरदिगार, काफिर जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा वो जहन्नम के ऊपर वाले हिस्से में, लेकिन ये कलमा पढ़ने वाले और नमाज पढ़ने वाले ये सबसे नीचे हिस्से में। कहा हाँ, उन्होंने मेरे नबी पर पत्थर बरसाए थे, लेकिन इन्होंने मेरे नबी की इज्जत से खिलवाड़ किया है, इज्जत पर उंगली उठाई है, किरदार पर उंगली उठाई है। आओ मैं बताता हूँ कि वो कौन सा किरदार है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसमें आवाज इतनी है बस, खोलिए खोलिए आप, उससे अच्छा वो बोल रहा था। हेलो हेलो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बहुत मुख्तसर बोल रहा हूँ, मेरी तरफ देखे रहना, समझ में आ जाएगी बात, आपके जहन से उतरकर दिल में पहुंच जाएगी। इतनी कड़ी सजा, वजह क्या है? वजह यह है कि सरकार एक जंग से वापस आ रहे थे। उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जंग में जो गज़वात में जो सहाबा आपके साथ रहते थे, तो उनमें एक सहाबी की ड्यूटी ये लगाई थी कि भाई तुम बूढ़े आदमी हो, तवज्जो है ना, बूढ़े आदमी हो,
बाल भी सफेद है, दाढ़ी भी सफेद है, तुम बुजुर्ग हो, लड़ भी नहीं सकते और कोई बाहरी बोझ भी नहीं उठा सकते। इसलिए तुम्हारा काम यह है कि जब हमारा काफिला कहीं से पड़ाव करके आगे बढ़ा करे, तुम पीछे से आया करो कि किसी की कोई चीज गिर गई हो, रह गई हो, तो आप उसको उठा लिया करना और उठा के लाके वो उसको दे दिया करना। बस इतने से काम की तुम्हें इतनी ही तनख्वाह मिलेगी जितनी लड़ने वालों को मिलती है। सुभान अल्लाह। बुजुर्गी में इतनी तनख्वाह हासिल करना ये उनके लिए बड़ी सादत की बात थी, इसलिए वो अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझ रहे थे कि सरकार की गुलामी भी हो रही है और यहाँ पर वजीफा तनख्वाह भी मिल रही है। सरकार एक गज़वे से वापस आ रहे थे, एकदम आपने अचानक ठहरने का हुक्म दिया। सारा काफिला ठहरा, तमाम सिपाही ठहरे और फिर अचानक आपने उस ठहरे हुए काफिले को आगे बढ़ने का हुक्म दे दिया। सारे लोग आगे बढ़ गए, लेकिन किसी खास वजह से आपकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा, जो तमाम मोमिनों की माँ है। किसकी माँ है? जो मोमिन होगा वो बोलेगा तमाम, काफिर मत बोलना कोई अगर खुदा न खास्ता धोखे से बैठा हो। यहाँ अब सबको बोलना पड़ेगा तमाम। भाई आप जो बैठे हुए जोर से बोल दो मोमिनों की माँ। अकेले आप बोलना, ये आप बोलो मोमिनों की माँ, मोमिनों की माँ बोलना है आपको। बोलने में परेशानी क्या है? हम बोल रहे नहीं बोल रहे, तमाम मोमिनों की माँ है। मोमिनों की माँ किसी खास वजह से उस काफिले के साथ ना जा सकी, पीछे रह गई थी। पूरा वाकया तवील मुझे बयान नहीं करना, बस ये बता देना है कि किसी खास वजह से पीछे रह गई थी। वो पीछे चलने वाले जो साहबी थे, जिनको हजरत सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है, उन्होंने देखा तो हजरत आयशा सिद्दीका के ऊंट की रस्सी पकड़कर आगे आगे चलने लगे। ये बूढ़ा सहाबी उस ऊंट की रस्सी पकड़कर काफिले तक पहुंचाया और काफिले में से मिला दिया। इधर ये ले जा रहे थे कि इन जो साथ में कुछ लोग थे या इधर उधर जो खड़े हुए लोग थे, इन्होंने देखा और देखकर क्या कहा, अरे वो माज़अल्लाह ऐसे अल्फाज जो उस वक्त नहीं बोले होंगे, आज के मुनाफिक बोलकर बताते हैं कि हम भी वही हैं। वही बताते हैं, हमें तो पता नहीं था ना, हमने तो सिर्फ पढ़ा था, अब देखा भी है। जब कहा कि अच्छा वो नबी की बीवी फलां के साथ, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, इतना घटिया जुमला, जैसे कि ऐसे किसी ऐरा गैरा नत्थु खैरा के लिए कह दिया जाए। मुस्तफा जाने रहमत को इतना सदमा कभी भी जिंदगी में नहीं पहुंचा जितना कि उस वक्त पहुंचा। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गोशे में तशरीफ लाए। अफसोस था, अफसोस, आंखों में आंसू थे, हाथ उठाए दुआ के लिए, परवरदिगार। इस बात का अफसोस नहीं कि आयशा पर जो इल्जाम लगा है, बल्कि अब आगे की बात यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा था तो तूने गवाही बच्चे से दिलवाई। हजरत मरियम पर भी इल्जाम लगा था, उनकी कौम ने कहा था कि मरियम क्या तू बदचलन है। उनके गोद में खेलने वाले बच्चे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गवाही दी कि काल अना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं, किताब लेकर आए। ए परवरदिगार, अब मेरी बीवी का मामला है, अब मेरी बीवी का मामला है। गाए जिब्रील जाओ बताओ मेरे महबूब को, मैं कादिरुल कय्यूम हूं, मैं हर शय पर कादिर हूं, मैं चाहूं तो आसमान का एक एक सितारा टूट कर नीचे जमीन पर आए और तुम्हारे आंगन में, आयशा के आंगन में आकर आयशा की पाक दामनी की गवाही दे। चांद भी गवाही देगा, सूरज पाक दामनी की गवाही देगा। जमीन पर खड़े हुए दरख्त और दरख्त का एक एक पत्ता और पत्तों पर जो खिलने वाले फूल हैं, एक एक फूल से गोया के जमीन के जर्रे जर्रे से आयशा की पाक दामनी की गवाही आएगी।
लेकिन चांद की गवाही मैं जानता हूँ ना, मैं अल्लामुल गुयूब भी हूँ, मैं जानता हूँ कि गवाही का इनकार किया जाएगा। चांद की गवाही कुफ्र नहीं होगी, सूरज की गवाही शायद कुफ्र ना होगी, और ऐसे इसलिए मैं गवाही देता हूँ ए महबूब, मैं गवाही देता हूँ अल खबीसातो लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत तय्यबातो लित तय्यबीना वत तय्यबूना लित तय्यबात। ए महबूब, मैंने पाक औरतें, मैंने नापाक औरतें, नापाक मर्दों के लिए, और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए, और पाक मर्द पाक औरतों के लिए बनाए हैं। और तुम पाक हो, तुम्हारी बीवियां पाक है। बस ये गवाही, इस गवाही के बाद, उसके बाद 17 आयतें हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में नाजिल हुई है। और फिर खिताब इधर को होता है, खिताब इधर को होता है। ये इल्जाम लगाने वाले 3 ग्रुप में बट गए थे। हजरत मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, तवज्जो चाहूंगा मैं बराए इस्लाह। दुरूद पाक पढ़ लीजिए एक बार, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लम। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उस वक्त 3 हिस्सों में बट गए थे लोग। एक तो वो थे जो इल्जाम लगा रहे थे, मुनाफिक। एक वो थे जो इस इल्जाम का इनकार कर रहे थे, और एक वो थे जो खामोश थे, जो ना कह रहे थे और ना हाँ कह रहे थे। तवज्जो है ना? जिन्होंने इनकार किया, गलत है ये, गलत। बहुत मुख्तसर कर रहा हूं। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अल्लाह का फजल उन पर नाजिल हो, अल्लाह का फजल है उन पर कि जिन्होंने इस बात का इनकार किया है। और वो लोग जो खामोश थे, आयत बताती है वलौला इज़ समिअतुमूहु, वलौला इज़ समिअतुमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। गोया कि ये कहा जा रहा है, तुम खामोश क्यों रहे, क्यों खामोश सुनते रहे, तुमने क्यों नहीं बोला कि ये बुहतान अजीम है, ये बुहतान है। बोलना चाहिए था। अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि परवरदिगार, हमारे बोलने से क्या होता, तो वो वाकया मेढक वाला और एक छिपकली वाला है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, तो ये गिरगट फूंक रहा था और ये मेढक पानी लेकर आ रहा था अपने मुंह में आग बुझाने के लिए, और वो आग जलाने के लिए, ना उसके फूंकने से आग जल जाती और न इसके पानी डालने से आग बुझ जाती। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नाम ये हो जाता कि तुम इनकार करने वालों में थे या इकरार करने वालों में थे या खामोश रहने वालों में थे। खामोश रहने वालों से कहा गया है वलौला समिअतुमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। ये कहना चाहिए था कि ये बुहतान अज़ीम है। इसके बाद फिर उनसे खिताब होता है जिन्होंने ये बड़े धड़ल्ले से इल्जाम लगाया था। इल्जाम ये था, इल्जाम लगाने वालों से ये खिताब था। रब इरशाद फरमाता है इन्नल लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात, बेशक वो जो पाक दामन औरतों पर बुहतान लगाते हैं, जो पारसा पाक दामन औरतों पर बुहतान लगाते हैं, आगे फरमाया लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह की लानत है उन पर दुनिया और आखिरत में। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और जब ये मरकर मेरे पास आएंगे इधर, जहन्नम का सबसे नीचे वाला हिस्सा इन्हीं के लिए खाली कर रखा है कि ये वो हैं जिन्होंने मेरे महबूब के दिल को दुखाया है। मेरे महबूब के दिल को दुखाना ये सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ी तकलीफ की बात है, कुरान में बता दिया गया है। लिहाजा आज भी कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो ये हजरत आयशा सिद्दीका की शान में गुस्ताखी करके मेरे सरकार को अज़ियत पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए साफ कह दिया है इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन
अल्लाह वहुवा खादिउहुम। अब चाहे वो कुछ भी करते रहे, चाहे अज़ानें पढ़ते रहे, चाहे नमाज पढ़ते रहे, चाहे कलमे पढ़ते रहे, कुछ भी पढ़ते रहे, इन्नल मुनाफिकीना फिद दरकिल अस्फल, इन्नल मुनाफिकीना फिद दरकिल अस्फल। तुम कुछ भी करो, तुम्हारा ठिकाना है अस्फल, अस्फल है, अस्फल है, जहन्नम में जा रही है, जा रही है। अल्लाह की लानत है उन पर। अल्लाह तबारक व तआला मुझसे रत्बुल लिसानी में या जैसे भी कम इल्मी की वजह से कोई अगर गलती हुई हो, मैं सबके सामने तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, तजदीद ईमान के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इतनी तवज्जो के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।